पुलिस में हैं और गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं और आज हमारे लिए कीमती सब समय दिया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने कोमल सर को, वो आए और अपना स्थान लें। वेलकम टू यू कोमल सर। नमस्कार, धन्यवाद सर। सर वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है सर। उपस्थित सभी साथियों को, पूरी मेटावेल फैमिली को मेरा नमस्कार है। और सुबह का मॉर्निंग सेशन शानदार जबरदस्त होने वाला है। इसी कड़ी में मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका कोई साथी छूटा हुआ है तो सारी चीजें से पहले मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस समय बीच में से कोई भी साथी ज्वाइन करेगा तो शायद इसको समझ नहीं आएगा, बट अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अभी भी आ सकता है तो आप उसको कॉल या एसएमएस के माध्यम से एक बार इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। और तब तक मैं जो है अपना जो है इंट्रोडक्शन करा दूं। साथियों, आप सभी जानते हैं नाम कोमल सिंह है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर में एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर सर्विस कर रहा हूँ और इस बिजनेस को आज भी सीख ही रहा हूँ। और सीखते सीखते साथियों आज लगभग मुझे भी 2 साल से ज्यादा का समय कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बीच में डाउनफॉल काफी आए। और जो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल स्टोरी में डाउनफॉल आते हैं, ये कड़वी सच्चाई है और ये 100% सत्य बात है। क्योंकि कोई भी आप बिजनेस, किसी भी व्यक्ति को जो सक्सेसफुल मानते हैं उठाकर देख लीजिए, डाउनफॉल जरूर आए होंगे। मेरी लाइफ में बहुत डाउनफॉल आए, बीच बीच में मुझे भी काफी साथियों के द्वारा मार्गदर्शन मिला। इसी के फलस्वरूप आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आपके लिए कुछ यूनिक लेके आया हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको 100% दूं। साथियों, जब बिजनेस में आया था तो पहले दिन की बात तो बहुत दूर है, मुझे 1 महीने तक भी सिस्टम समझ में नहीं आया था। काम हालांकि पहले दिन ही बहुत अच्छा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम समझ में नहीं आया था। वो काम जो अच्छा हुआ था वो किसी इंसान के भरोसे के फलस्वरूप ही हुआ था। क्योंकि ये शब्द जो होता है ना, बिलीव, भरोसा, ये आज की डेट में सबसे मोस्ट वर्ड मान सकते हैं आप, जो जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे, करना भी होगा और जब हम करना सीखेंगे तभी लोग हमारे ऊपर करेंगे। उसी भरोसे के प्रतीक मैंने जो है इस सिस्टम की शुरुआत की थी। 1 महीने बाद मुझे लगा था कि ये सिस्टम जो मैं सोच रहा था शायद वैसा हो, लेकिन पता चला कि वैसा नहीं था, बहुत अलग था। तो कुछ टाइम के बाद मैं ब्रेक में भी रहा। आप बहुत सारे पुराने साथियों को पता भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए कहते हैं। साथियों, इस बिजनेस में आने का जो मेन तथ्य है, बाबू सर ने आपको बता भी दिया है, क्रिप्टो। मेरा भी वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ और मेरे से पहले भी मेरी फैमिली ने जॉब की है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन लाइफ अगर सही में चेंज करनी है, जो हम चाहते हैं वो हमें सही में करना है, तो मैं समझता हूँ कि नौकरी से पॉसिबल नहीं है। और हाँ, अगर आप अपने सपने ही मार दे तो वो एक अलग बात है। क्योंकि आज अपने सपने मार दोगे तो 500 रुपए की जो दिहाड़ी आज की डेट में एक नॉर्मल मिनिमम व्यक्ति कमाता है, चाहे वो एज नौकरी से कमाए या अपना काम करके, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वाकई में अपने सपने पूरे करने हैं, आप अपने बच्चों को आज के टाइम की टॉप एजुकेशन क्लास या जो भी कुछ टॉप में है वो सब देना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में ही आना होगा। और ये चीजें आपको कई बार बताई भी गई होंगी। तो हमारे साथ ही आते रहते हैं हमारे गुरुजी, जिनको हम मानते हैं, वो आते रहते हैं, बताते रहते हैं बिजनेस के बारे में। तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बिजनेस कितने तरह का होता है क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बस आपको यही रिवाइव कराना है कि क्रिप्टो आने वाले 10 से 15 साल, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इसको, ये राज करने वाला है। जैसा कि पहले भी होता आ रहा है, जब भी कोई नया सेक्टर आता है। अब जैसे एंड्रॉइड जब आया था तो लोगों में बड़ी उत्सुकता बनी थी, लेकिन शुरुआती दौर में लोग इसको लेने से डरते भी थे कि यार फोन ही तो करना है, कीपैड वाले फोन से हो रहा है, एंड्रॉइड लेके क्या करेंगे। और जब एंड्रॉइड में भी अपडेट हुआ, वेब 2 आया, वहां भी अपडेट हुआ, आज की डेट में आप समझ सकते एआई आ चुका है। और एआई को कितनी तवज्जो दे जाए आप देखो, हर चीज में एआई घुसा।
किसी कंपनी में, किसी एजुकेशन फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, हर जगह आई है। तो जो भी कोई नई चीज टेक्नोलॉजी आती है उसको ग्रैब कम्युनिटी करती ही करती है, भले ही देर से करे। इसी कड़ी में मैं आपको जो है थोड़ा सा धन्यवाद का सिलसिला में थोड़ा सा भूल सा गया था, मैं अब धन्यवाद कर लेता हूँ अपने माता पिता का, जिनके माध्यम से मैं जीवन में आया, कि साथियों की संख्या हो चुकी है काफी, और 7:15 पे जैसा सर ने बोला था, पांडे सर ने, कि मीटिंग भी लोग की जाएगी। तो धन्यवाद है माता पिता का। उसके बाद धन्यवाद है मुझे मेरी उन सभी लोगों का जो मेरे साथ आए या नहीं आए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और विशेष धन्यवाद है लाडो सर का और पांडे सर का, क्योंकि लाडो सर के माध्यम से बिजनेस है और पांडे सर के माध्यम से आज ये टीम ईगल है। इन सभी का धन्यवाद है। और मैं आपसे आगे की तरफ सबसे पहले वहीं से पिछला सेशन जिन साथियों ने मेरा लिया होगा वहीं से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि पिछले सेशन में थोड़ा सा मुझे जहाँ कमी लगी थी वहां मैं थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, बाबू सर अगर मेरी आवाज की थोड़ी सी दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि थोड़ा हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी है तो हो सकता है अगर सर आवाज क्लियर है सर, आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद है सभी का, और उम्मीद करूंगा पिछला सेशन जिन साथियों ने लिया होगा उनको आज ये सेशन थोड़ा सा और अच्छा लगने वाला है। पिछले सेशन में मैंने बात की थी माइनिंग को लेके, लेकिन अपने जो प्रोजेक्ट क्रिस्टल कामी की माइनिंग टेलीग्राम पे चल रही थी उस पर थोड़ा मतलब समय कम दे पाया था, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों माइनिंग के बारे में मैंने बताया था कि माइनिंग कई तरह की होती है, जो टैप की माइनिंग भी होती है, पेड माइनिंग भी होती है। पेड माइनिंग आप इसको कह सकते हैं जैसे हमारे CS कोइन की हुई है। फ्री माइनिंग में आप कह सकते हैं जैसे अभी क्रिस्टल काम की हो रही है, या पास्ट में मैंने बताया था, बहुत सारे कॉइन बताए थे आपको, टैप के नाम भी दिखाए थे स्लाइड के माध्यम से। तो मुद्दा ये है कि हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। फिर वही सवाल आ जाएगा कि बड़ा करने के लिए या तो बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा या फिर कम्युनिटी का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस नाम में बिजनेस है, बट इसे बड़ा करने के लिए दो ही चीज की जरूरत पड़ती है, या तो बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ी कम्युनिटी। और जब सक्सेस होने की बात आती है तो इन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, ये बात भी सत्य है। अगर किसी व्यक्ति ने, यह सपोज दैट मैंने 4 स्लॉट से शुरुआत की थी TNDS में, तो उस टाइम के लिए वो मेरा 11, 11.5, 20,000 जो भी इन्वेस्टमेंट था वो एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट था, बट कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ा हूँ। आज मैं 8 स्लॉट पे हूँ या 9 स्लॉट पे हूँ, या कोई व्यक्ति 12 स्लॉट पे है, तो आप उस 12 स्लॉट की कीमत को देखो, वो उसका इन्वेस्टमेंट चाहे वो सिस्टम के माध्यम से अपग्रेड करके हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका इन्वेस्टमेंट ही है ना, और साथ में वो कम्युनिटी है। तो जब तक ये दोनों चीजें साथ नहीं आएगी तब तक सक्सेस नहीं मिलने वाली। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप बड़ा कर सकते हैं, आप बड़ा पैसा लगा सकते हैं, वहां से कमा सकते हैं, आप कम्युनिटी बना सकते हैं, वहां से कमा सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी ना तो वहां बनती है सक्सेसफुल स्टोरी। आप बहुत सारे उदाहरण है मार्केट में से। तो मैं बता रहा था माइनिंग, तो माइनिंग में क्रिस्टल कामी को लेके बहुत सारे साथियों को मैं देख रहा हूँ, मेरी ही टीम में लगभग 50+ रेफर हैं, लेकिन एक्टिविटी लगभग 10% रह गई है, यानी कि व्यक्ति उसको कर नहीं रहे हैं। और मैंने बताया भी था कि मेरे साथ भी एक घटना कहीं नहीं या छोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो को समझना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो है क्या, ब्लॉकचेन पे चलती है, डिसेंट्रलाइज्ड वे में चलती है, ये सारी चीजों पर बात हो चुकी है, लेकिन हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं उस फील्ड में। कुछ साथी को ये लगता है कि ये अपना जो है मेटावेल में क्रिप्टो आया ही गलत है, मैंने सुना भी है ऐसा। मेरे साथियों जो व्यक्ति वहां बैठे हैं ना लाडो जी, हम या आप जो भी कमिटमेंट करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, उनसे बड़े तो है नहीं। अगर उनसे बड़े होते तो शायद आज उनसे बड़ा प्रोजेक्ट बना के बैठे हुए थे।
अगर वो व्यक्ति वहां बैठ के कुछ कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, जैसे अपने सिस्टम की 2 यूनिक बहुत अच्छी अपडेट कल आई हैं, मैंने देखी हैं, शायद आपको पता चल रहा होगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा है ना पर्दे के पीछे। तो ये चीजें बोलना कि क्रिप्टो जबरदस्ती घुसाया गया, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है। समय की मांग है क्रिप्टो। इंडिया ने ई रूपी लॉन्च किया है, वो भी डिजिटल फंड है। हर कंट्री अपने आप को क्रिप्टो की तरफ लेके जा रही है। एक अमेरिका हो गया, थाईलैंड हो गया, बहुत सारे ऐसी कंट्री है जो अपने यहाँ हब बना रहे हैं। हब बनाने का मतलब है कि उस चीज को अपने यहाँ एक बैंक की तरह डेवलप कर रहे हैं। तो अगर क्रिप्टो को आज नहीं समझेंगे, भारत की तो मैं पहले भी बताता हूँ, भारत की तो एक क्या कहते हैं, रीति बोलते हैं ना, रीत रीत रही है कि किसी भी चीज को जब तक ऑब्जर्व नहीं करना है, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति में महारत हासिल ना कर ले, बाद में देखेंगे। और शायद यही वजह है कि हम सब पॉपुलेशन में ज्यादा होने के बावजूद एक खुशहाल देश बोलते हैं ना, जहां हर चीज मिलती है। अगर आज ये कह दिया जाए कि भारत बाहर से कुछ नहीं लेगा और यहाँ से वहां नहीं भेजेगा, तो मैं समझता हूँ कि किसी का जीवन रुकने वाला नहीं है। सबका जीवन चलेगा, अच्छे से चलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं अगर उनको भारत या कोई दूसरा देश अपने यहाँ की कोई वस्तु देना बंद कर दे, तो शायद उनका जीवन नहीं चल पाएगा। इतने अच्छे देश में हैं, आप सोच के देखिए। यहाँ पे मौसम भी 3 से 4 प्रकार का होता है। बसंत लगाओ तो 4 प्रकार का होता है, जो अब लग रहा है हमारा बसंत का मौसम। लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर की माइंड सेट, एक मानसिकता बन चुकी है। कब सभी साथी पढ़े लिखे होंगे, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं देखो सीधा बोलता हूँ, मानसिकता बन चुकी है कि हमें गुलामी ही करनी है। मैं तो सोचता था अंग्रेजी ठीक थे, ऐसी आजादी का क्या फायदा। कल फील्ड में गया था, हालांकि घर पे थोड़ा चैलेंज था। कल फील्ड में गया था, जब पांडे सर ने मेरे को एसएमएस किया कि सर आपका सेशन रहेगा, मुझे लगा था कि घर पे थोड़ी परेशानी है और मैं फील्ड में लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि जब समय होता है तो मैं कभी मना नहीं करता। उस व्यक्ति से लगभग 2 से 2.5 घंटे मेरी बातचीत हुई, और मैं देखो जो सवाल मेरे आते हैं मैं ये मान के जवाब देता हूँ कि शायद 90% टीम में भी जिनका काम मेरी तरह रुका हुआ है, उनको भी यही सवाल आते होंगे मार्केट में। उसका कहना ये था कि यहाँ पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, ये लीगल नहीं है मेटावेल। मैंने कहा भाई, या तो मुझे बताओ या फिर मेरी सुनो। और फाइनल हमारा 2 घंटे के डिस्कशन में, जो आपको बताऊं चाहती हो, फाइनल उस व्यक्ति को ऐसा टेस्ट सेटिस्फाइड किया है कि उस व्यक्ति ने बस समय मांगा है, फंड की दिक्कत नहीं है, उसका कोई सवाल नहीं बचा। और शायद जहां तक मैं चेक पर आ रहा हूँ, कोई दिन मैं मुंह पे बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही आज सेशन में भी बने हुए हैं। तो धन्यवाद है भाई का। लेकिन सवाल का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति का भी यही सवाल था कि सब कुछ सही है, बस ये क्रिप्टो समझ में नहीं आया, क्रिप्टो क्यों, ये रुपए में क्यों नहीं। अरे भाई, ग्लोबली अगर कोई काम करना है तो उस फील्ड की तरफ जाना पड़ेगा जहां ग्लोबली काम होता है। अब हम आईएनआर में भी ग्लोबली कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में इंडिया का व्यक्ति होना चाहिए ना। सीधी सी बात है, अगर मैं हूं अंबानी, अपने अपने बिजनेस को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ग्लोबली करना है तो जिस देश में वो अपने बिजनेस को लेकर जा रहे हैं, उस देश की करेंसी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऐसा ही सोचिए, प्रोजेक्ट लाडो जी ने दिया है, अब वो फॉरेन के व्यक्ति हमारे लिए हुए, तो वो जिस करेंसी में कर रहे हो आप उसको छोड़े, लेकिन फील्ड देखो ना, फील्ड ग्लोबली है, और फील्ड में कितनी क्षमताएं हैं कि आपको मैं बिटकॉइन इथेरियम तो छोड़ो, मैं 2500 की रैंक के बाद के कॉइन और 2019 के बाद के कॉइन दिखाऊंगा आज, जिन्होंने इतना बड़ा बूम दिया था मार्केट में। और पर ईयर के हिसाब से देखना कि आप भी देख के कहेंगे कि वाकई में क्रिप्टो फील्ड में बहुत पावर है। लेकिन वो पावर अगर हमें हासिल करनी है, तो मैं पहले भी कहा है कि हमें किसी चीज को शुरुआती दौर से लेना होगा। अगर आपको टीएनडेक्स में बड़ा करना है, तो आपको बिल्कुल उसको जीरो से, शुरू से होकर उसे फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 8 स्लॉट की आईडी लेके बैठ जाएंगे, उसके बाद अपलाइन के भरोसे तो बड़ा कर पाएंगे, कभी नहीं होगा।
आप आईडी बेशक 3 स्लॉट से लाए, 4 स्लॉट से लाए, लेकिन आपको शुरुआत से उसको वैसे फॉलो करना होगा जैसे सिस्टम में बताया जाता है। ऐसा ही सीईएस माइनिंग में हुआ था। जैसे लोगों ने शुरुआत में भरोसा करके मेटावर्स में काम किया था, उस टाइम यूनाइटवर्स नाम था, तो आज उनके पास बहुत सारे कॉइन है। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी मेटावर्स आने वाला, बूस्ट का पीडीएफ आ चुका है, गुरु डॉट फंड की लॉन्चिंग, और शायद एकेडमी आएगा, और उसके बाद मेटावर्स आएगा ही आएगा। और इन तीनों चीजों के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, जिसको हम कहते हैं अपने सीएस कॉइन की लिस्टिंग। 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं है। अपने घर में 5 सदस्य हैं, पांचों बराबर नहीं है, ना एज ए थिंकिंग, ना एज ए कलर, ना एज ए सोच, कुछ भी ले लीजिए। ऐसे ही मेटावेल के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट है, सब बराबर नहीं है। लेकिन मुझे अपने घर में पापा जी ज्यादा पसंद है, किसी को हो सकता है अपने घर में मम्मी जी ज्यादा पसंद हो, किसी को बड़े भाई से ज्यादा प्यार हो, किसी को बहन से ज्यादा प्यार हो। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि मुझे इस सिस्टम में क्रिप्टो फील्ड जो माइनिंग का ऑप्शन आया है, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हो सकता है किसी साथी को टीएनएस ज्यादा पसंद हो सकता है किसी साथी को मेटावर्स ज्यादा पसंद आए, किसी साथी को बूस्टर ज्यादा पसंद आए, लेकिन है तो सभी एक ही फैमिली का हिस्सा ना। उस चीज को समझिए आप। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। मिशन थाईलैंड चल रहा है, इतना अच्छा मौका है। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मुंबई गया, सीना ठोक के बोलता हूँ। अगर मैं जॉब में रहता तो शायद कभी मुंबई नहीं जाता, शायद कभी। फॉरेन की तो सोच भी नहीं आती। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि नौकरी छोटी है, बहुत सारे छोड़ते हैं। आप 1 लाख महीने की सैलरी की जब नौकरी करोगे ना, आप ये बताइए, मैं जिस पद पे हूँ वहां मेरी सैलरी 50,000 है, मेरे से जो सीनियर है उसकी सैलरी 70,000 है। अगर मैं मॉल में जाऊंगा, सोच के देखिए अपनी फैमिली के साथ, तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर ऑब्जर्व करेगा कि यार ये वाला प्रोडक्ट तो वो व्यक्ति खरीद सकता है, मैं तो उससे बड़े पद पे हूं, मैं बड़ा खरीदूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2,000 का जूता पहनूंगा तो वो 3,000 का जूता पहनेगा। और ऐसा होता भी है। अगर मैं 2500 रुपए की 3,000 की पैंट पहनूंगा तो मेरा अधिकारी कभी नहीं पहनेगा, अरे ये तो वो भी पहनता है यार, मैं क्यों पहनूंगा, तो वो 6,000 की पहनेगा, तो फिर फायदा कहाँ होगा। वो 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है तो खर्च भी तो कर रहा है ना। तो इस चीज को सोचिए दोस्त साथियों। लगभग लगभग 358 साथी में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बने हुए हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वाकई में मेटावेल में आज आ ही गए हैं, तो आज से मेरे कहने से सिस्टम में क्या पसंद है ये आपकी चॉइस है। चाहे वो टीएनडेस है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो मेटावर्स है, चाहे वो बूस्टर है, चाहे सब कुछ पसंद है। ऐसा भी होता है कि एक परिवार में ऐसा व्यक्ति भी होता है जो सबको बराबर भी प्यार करता है, और शायद मेरी नजर में वही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो सबको समझता है, वो सबको उनकी हैसियत के हिसाब से, समय के हिसाब से प्रायोरिटी देता है। ऐसा ही मैं इस बिजनेस को देखिए, आपको कुछ पसंद, सब कुछ पसंद है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जो आपको पसंद है जैसे मेरी तरह, आप उस पर अच्छे से वर्क कीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी मैं स्लाइड की तरफ नहीं जा रहा हूँ। क्रिस्टल कामी में मैं बता चुका हूँ, जैसे अपने सीएस कोइन की सप्लाई 42 करोड़ है, ऐसे ही हर कोइन की सप्लाई होती है। जैसे अपने सीएस कोइन का मार्केट कैप दिखा रखा है मिलियन में, ऐसे ही हर कोइन का मार्केट कैप होता है। किसी भी कॉइन की सक्सेस एक दिन में तो छोड़ो, एक साल में भी नहीं आती। एक साल में बिटकॉइन कुछ नहीं बना था, एक साल में इथेरियम कुछ नहीं बना था। आप 1 से 1.5 साल का कॉइन सीएस हुआ है। रियल में अगर टाइमिंग होती है बाबू सर, तो मैं आपको बताऊं कि कॉइन की टाइमिंग उस दिन से होती है जिस दिन से वो लिस्ट होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा कॉइन अभी अक्टूबर का लिस्टिंग है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 4 से 5 महीने का कॉइन है। ये बात हकीकत है, ये माननी पड़ेगी। जिस दिन कॉइन लिस्टिंग होता है उस दिन से उसका समय लगता है। लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि जब से कॉइन की माइनिंग हुई। अब जब बिटकॉइन सिस्टम पे आया था, उससे पहले की हिस्ट्री किसी को आज भी नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको बनाने वाले का लोग कोई नहीं जानता। आज कोई सतोशी नाकामोतो को जानता तक नहीं होगा, और नाम सुना होगा। अगर कोई सर्च करने जाएगा तो गूगल भी ये दिखा देता कि इनका इससे कोई मतलब नहीं है, इन्होंने इसको डेवलप किया और बस अब ये बिटकॉइन है, सतोशी को कोई जानता ही नहीं है। तो लाडो जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, साइड में रखो ना। उन्होंने एक कॉइन दे दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, और सेंटर में सीएस रख दिया, और उसके पीछे पीछे कुछ 2-4 कॉइन और हैं। अगर पोस्टर की पीडीएफ पड़ी होगी तो उसमें 1 या 2 नए कॉइन का भी जिक्र है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी माध्यम से आने हैं, और वो हमारे पास जब आएंगे, जब हम एक्टिव रहेंगे और हर चीज को फॉलो करेंगे और सीखेंगे।
बाबू सर ने बोल भी दिया है कि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सीखना तो है। क्रिस्टल कामी, आप सबसे पहले अपनी बैटरी फुल पे ध्यान दीजिए। लगभग 4 से 5 घंटे के अंतराल में जो भी आपके कॉइन कलेक्ट हो रहे हैं उनको कलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका एक लेवल खुला है या 2 लेवल खुला है, आप उसी पे काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी तरफ से जो स्टार वाला सीन आता है आप उस चीज को लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी का सिंगल खोला हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप 3 रेफर करके उनके 3 लेवल क्रॉस करा दीजिए। जहां तक मुझे लग रहा है तो आपका दूसरा वाला भी मिल जाएगा लेवल। आप उन दोनों पर वर्क कीजिए, मैं खुद उस पर ही कर रहा हूँ। और जो दूसरा वाला गेम है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जो सांप वाला गेम होता है एक तरह से, वो उस पर आप ध्यान ना दें। लेकिन इसके अलावा जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, बैटरी फुल करना और टैप टैप करना, और वो वनडे का एक बूस्टर आता है, वो परसेंटेज का 3 कार्ड मिलते हैं, वो वाला, ये चीजें करते रहिए हर 4 से 5 घंटे में। आप जब भी फोन जेब से निकालते हैं, आपको लगता है 2-3 घंटे हो गए, आप कोइन कलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही एक टास्क पूरा हो, जो दाई तरफ होता है हमारा, जो लेवल अपग्रेड करने के लिए हम अपने कोइन को कटवाते हैं, उसको कंप्लीट कीजिए। क्रिस्टल कामी पे अच्छे से फोकस कीजिए। उसके बाद जब आप उसमें मजबूत होंगे तो आप ऑटोमेटिक समझेंगे कि हाँ, इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आगे आने वाली हैं। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्लाइड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मेरी स्लाइड अगर आए तो बाबू सर मुझे बताइएगा। ठीक है सर। मैं थोड़ी सी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ सर। सर मेरी स्लाइड आ गई है ना? हाँ जी, स्क्रीन आ गई आपकी जी। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। तो साथियों, मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड की तरफ इसलिए लेके जा रहा हूँ कि अभी तो मुझे ये थोड़ा सा ये आपको बताना है कि हम लोग फंसे हुए हैं, और जहां हम फंसे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा जो सवाल मेरे थे शायद आपके भी हों, कोई भी व्यक्ति इस चीज को पर्सनली नहीं लीजिएगा। क्योंकि देखो, मेरा काम है क्रिप्टो पे विश्वास बढ़ाना, क्योंकि मुझे भरोसा है कि इसमें अच्छा हुआ है और होगा भी। तो नमस्कार है। कुछ पोल खोल टॉपिक का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, और शायद मेरे ही मुंह से ये जिक्र पहले भी आपने सुना था। इस स्लाइड में एक चीज का जिक्र हुआ है जिसका नाम है बोट प्रो। और मैंने ही, मुझे याद है 1 साल पहले जब ये सेशन लिया था कभी, तो मैंने ही बोला था कि एक सेशन, एक प्रोजेक्ट है बोट ब्रो करके, मेरे आगे चैलेंज आए थे इसको लेके। साथी थे हमारे एक साथ बरेली के, और ट्रिलियनर कॉइन का नाम बताया था, और उस टाइम शायद $175 का वो कॉइन था। यहाँ सब लिखा हुआ है, ये मैं अपने घर से तो बना कर नहीं लाया हूँ, और ये गूगल का है, एआई का भी मान सकते हैं। और फैक्ट मैं इतना कह सकता हूँ कि 100% सत्य नहीं तो 90% सत्य होगा ही होगा। उस टाइम मैंने भी कहा था ट्रिलियन कॉइन है, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द निकला था कि अगर ये एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ तो दोस्तों ये बर्बाद हो जाएगा। लेटेस्ट में कुछ साथी होंगे जिनको जानकारी में होगा, एलजीएनएक्स भी उसी रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे बोट ब्रो गुजर चुका है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसको लेने वाले, इस प्रोजेक्ट से संबंधित व्यक्ति इंडियन थे, लविश चौधरी करके, किसी ने नाम सुना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारा प्रोजेक्ट इससे पुराना है। हमारे प्रोजेक्ट को आप कंपेयर करना नहीं जानते मेरे हिसाब से। तो जो साथी सवाल करते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, आप कंपेयर ही करना नहीं जानते। बोट ब्रो मेटावेल में क्या डिफरेंस है? सीधा सीधा बोलते हैं, बोट ब्रो का मालिक लविश चौधरी और मेटावेल का मालिक लॉर्डो जी, मान सकते हैं, बट चलने का तरीका साफ साफ लिखा हुआ है। देखो, वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, वहां ब्लॉकचेन का यूज ना के बराबर था। सिर्फ कॉइन दिखाने के लिए उन्होंने ब्लॉकचेन दिया, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल अपने ऊपर रखा। शायद जिन साथियों को ना पता हो उनको बता दूं कि कोइन भी 2 तरह के ही होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। और मैं ये कभी नहीं कहता कि सेंट्रलाइज कोइन तरक्की नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ सेंट्रलाइज कोइन तरक्की करते हैं, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी तरक्की करते हैं। लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है, जिसको बोलते हैं कोइन के मॉर्निंग में, कि किसी एक्सचेंज पे लिस्टिंग जब तक वो नहीं होगी हम नहीं कह सकते। अगर इस कोइन को हाँ किसी एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाता तो ये प्रोजेक्ट पूरा बर्बाद हो चुका है। और ये रियलिटी है जो नीचे लिखा हुआ है। 170 करोड़ रुपए की जब्ती की गई थी ईडी के द्वारा बोट ब्रो के मालिक से।
जिन साथियों को पता होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता बता दूं। मेरा इस स्लाइड को दिखाने का पर्पज सिर्फ ये है कि बाद में आके जाने कितने प्रोजेक्ट बर्बाद हो गए, और पहले वाले तो आज है भी नहीं। इसी लाइन में एक प्रोजेक्ट और है, ब्राइट फ्यूचर कोइन, इसका भी मैंने ही बताया था कभी। मुझे बताते हुए खुशी इसलिए नहीं हो रही कि ये मेरे कहे के अनुसार बेकार हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन मैं उस टाइम कंपैरिजन सही कर पाया था, और इसलिए आज आपको बता दूं साथी, मैं पर डे मीटिंग में नहीं आ पाता हूँ, शायद पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं जब आपके सामने आता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि मैंने कल का सेशन मिस किया था। कि मुझे पता है कि मैं सही जगह हूँ, मैं सही फील्ड में हूँ, मैं सही व्यक्तियों के साथ में हूँ, मैं सही टीम के साथ में हूँ। ब्राइट फ्यूचर को मैंने बताया था, BFC इसका शॉर्ट में नाम था। हरियाणा का व्यक्ति इसमें पार्टनर, मतलब पार्टनर के साथ में बना हुआ था, एक हरियाणा का व्यक्ति था, नाम मैं लूंगा नहीं, बट इतना ही बता दूं। और आज ये खत्म है, बहुत सारे साथियों को बहुत सारा पैसा। और इन दोनों प्रोजेक्ट के पीछे जाने का एक रीजन, ये नाम भी बहुत सुना सुना लगा होगा, किसी को अटपटी लगेगी बात। तो जो मैंने सीखा इन प्रोजेक्ट के जाने का एक ही रीजन था, चाहे आप उसको शॉर्ट टर्म में ROI बोल लें, या उसको एक शब्द बोला जाता पूंजी। मैं तो जानता नहीं पूंजी के बारे में ज्यादा, बट जितना मैंने समझा है कि हमारे द्वारा लिए गए पैसों को अपने पास रख के उसमें से कुछ हिस्सा पर डे, पर मंथ, पर वीक या पर एनुअल के हिसाब से हमें देना। जहां भी ये चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि वो सिस्टम करना ही नहीं चाहिए। डिपेंड इस बात पे करेगा वो प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा कि उसके साथ कितने बड़े बड़े लीडर अपनी झोली भरने के वास्ते आएंगे। अभी अगर हमारे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, पांडे सर चाहे ऐसे किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के एक डील कर ले कि मेरा पेमेंट नहीं रुकना चाहिए, मैं ला के दूंगा, और वे सोचे ही नहीं हमारे बारे में। हम उनकी टीम है ना, हम उनकी फैमिली है ना। तो ऐसे लीडर जाते हैं वहां पे जिनको अपनी फैमिली की केयर नहीं करनी, और जिनको अपनी फैमिली की केयर करनी है वो इस चीज से दूर भागते हैं। आप खुद सोच के देखिए। मेरा इस बस सिर्फ यही बताने का मतलब है कि T&S से बेटर कुछ है ही नहीं। और जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो इनके भी बड़े वाले प्रोजेक्ट होंगे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। मैं जब से देख रहा हूं, मैंने खुद अपने ही सेशन को आज रिपीट बोला, ये दोनों के बारे में मैंने बताया था। किसी साथी को डाउट हो तो शायद मैं उसकी स्लाइड भी अवेलेबल करा दूंगा, मेरे पास पड़ी होंगी। और आज इन दोनों का बिल्कुल मार्केट में कुछ पता नहीं है। ऐसे ही जाने कितने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बहुत सारे कॉइन हैं, अगली स्लाइड में आएंगे। बहुत सारे कॉइन हैं जो इसी प्लेटफॉर्म, मतलब इसी तरह के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े थे। और तब कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ भी ऐसा ही होगा, देख लेना BFC ऐसा है तो फोर्स कॉइन भी ऐसा ही होगा, नाम भी फोर्स कॉइन था उस टाइम। मैंने कहा भाई फोर्स कॉइन ऐसा हो सकता है, मैं इस बात के ऊपर बहस नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन कॉइन चाहिए या मतलब किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया तो शायद आप गलत हो जाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि हाँ, अगर ये कॉइन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। कॉइन मार्केट पे आने का मतलब है कॉइन मार्केट क्या, उसको वेरीफाइड करेगा, वेरीफाइड करके अगर वो सेंट्रल एक्सचेंज पे है तो उसका डाटा देगा। बहुत सारे कॉइन ऐसे आ जाते हैं बाबू सर, आपको बताऊं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते लेकिन कॉइन मार्केट कैप पे आ जाते हैं। वो एक ऐसी तरीके से आते हैं कि हाँ हम भविष्य में लिस्ट होंगे, लेकिन कम्युनिटी भरोसा दिला के लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। ऐसा ही हुआ है ट्रेजर NFT में भी। बस मैं ज्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट में ये बात क्लियर करूं कि इस तरह के ROI प्लान में ना फंसे। जो मेरी अप्रोच है उसे थोड़ी समझने की कोशिश करें। सपोज दैट अगर मैं एक किसी कंपनी का मालिक हूं और मैंने 10 अच्छे अच्छे लीडरों से कलेक्टिविटी कर दी कि मैं आपका पेमेंट नहीं रोकूंगा, आप आइए और नीचे जो है बहुत बड़ा एम्पावर खड़ा करने में मदद कीजिए। हो सकता है कि 1 साल चल जाए, हो सकता है 2 साल भी चल जाए, लेकिन मैं पैसा तब तक दूंगा जब तक मेरा एक वॉलेट रहेगा जिसे कहते हैं विड्रॉ फंड, और दूसरा वॉलेट रहेगा जिसे कहते हैं ऐड फंड। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाते हैं, विड्रॉ और ऐड नॉर्मल हैं, या तो उसमें पैसा ऐड करो या वहां से निकालो। तो जब मैं किसी सिस्टम को चलाऊंगा तो जब तक ऐड फंड, जो फंड आ रहा है वो मेरा ज्यादा रहेगा, और विड्रॉ जो मेरा फंड जा रहा है वो मेरा कम रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से प्रमोट करूंगा।
किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए ले लिए और 1,000 रुपए महीने के देने हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे 100 दिन तक देने में। लेकिन जब 101 बार दिन आएगा, हो सकता है उसने 2 व्यक्तियों का इन्वेस्टमेंट करा लिया हो तो फिर उसकी थोड़ी सी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, लगभग 20 से 25 दिन। लेकिन अगर उसने नहीं ज्वाइन कराया होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लीडरों के माध्यम से मेरे पास फंड में उसको दे दूं कि यार ये कर लेगा काम, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप वहां से पैसा निकाल पाएंगे अपना पूरा। और देखो, जब अनसक्सेस मिलती है तो बताने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ही रूममेट साथी इसी प्रोजेक्ट में, जो मैं कह रहा हूँ ब्राइट फ्यूचर में, 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था और बोला था कोमल भाई यार आप नहीं करते मेरे कहने से। मैंने कहा भाई 10-20 हजार रुपए ऐसे ही ले लो, पार्टी सार्टी कर लेंगे, बट मान जाओ। वो बोला यार तुम इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हो कभी कभी क्रिप्टो के ऊपर, तुम्हारा कॉइन भी ऐसा ही है। ये रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ। आज वो व्यक्ति कहता है कोमल भाई तुम सही थे, क्योंकि उसका पैसा 0 हो चुका है। और वो ये भी कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तुमसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने कहा तुम कितना भी फोर्स कर लेते, मैं आरओई प्लान में नहीं आने वाला। अगर मुझे वाकई में ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो मैं सीधी सीधी बात है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड में थोड़ा सा परसेंटेज कम होती है, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां आज बहुत अच्छा कर रही है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ जाता हूँ। क्रिस्टल कामिको के अलावा हमें जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है साथियों, जैसे मेटावर्स आएगा, मेटावर्स के आने के बाद कुछ कॉइन्स के रास्ते खुलेंगे, जिसमें सबसे मेजर दोबारा से जो साथी जानते हैं मैं मानता हूँ वही है बिटफोर्स। कल मैं टेलीग्राम पे देख भी रहा था, अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। ये जो हमारा एक ट्रेड करके एक अपडेट आई थी इस तरह से, इसका जो है लिखित वाला आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक सीईएस की तरफ कहते हैं ना ताकत भरा कदम है। ताकत भरा कदम क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि अभी तक हमारा कॉइन डेक्स पे ट्रेड हो रहा था, हम उसको एमईएक्ससी के माध्यम से बाई कर रहे थे और अपना स्वैप कर रहे थे, जो भी हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट था, जिसको टोकन पॉकेट, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जो भी कहें। लेकिन एक ऑप्शन नहीं था इसमें, जो साथी जानते होंगे उनको पता होगा, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग में 2 तरह की ट्रेडिंग मेजर होती हैं। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग यही है जैसे कुछ साथियों ने कॉइन खरीद के रखा हुआ है, जब मर्जी करेगा तब वो उसको सेल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, इसको स्पॉट ट्रेडिंग कह सकते हैं। एक ट्रेडिंग वो होती है जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं, और रियलिटी है कि लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में ही ज्यादा जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को नॉलेज है वो पैसा बनाने के लिए मार्केट में बैठा है। अगर वो आज कुछ पैसा गवा भी रहा है तो कल वो कमा लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडिंग में मास्टर है। तो एक ऑप्शन नहीं था, मेरे भी एक बार दिमाग में ये चीज आई थी कि जिसको बोलते हैं स्टॉप प्रॉफिट स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेड का मतलब वही है कि मान लीजिए आपके कॉइन की कीमत $40 है और आप उसको बाई कर रहे हैं और आप फ्यूचर ट्रेड वाली ट्रेड के माध्यम से जाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप ये चाहते हैं कि ये $35 से जैसे ही नीचे जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो ये एक अपडेट आई है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये अपडेट आई है तो इसका ये मतलब है कि लाडो सर के जेहन में कहीं ना कहीं ये सब भी है, क्योंकि साथी सोचते हैं उनको तो ये भी आया था कि ये वाला प्रोजेक्ट लाने से क्या फायदा, ये वाला ही क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा हर चीज का एक सिस्टमेटिक तरीका है। लाडो सर लाडो जी हैं, हम नहीं हैं। मेरा प्लस पॉइंट सिर्फ ये बना यहाँ से कि एक तो सीएस उनकी नजर में है, नहीं तो ये अपडेट नहीं आती। जब उनकी नजर में है तो इतना बढ़िया ऑप्शन है स्टॉप लॉस स्टॉप प्रॉफिट का। मैं सीधा सा बता दूं कि अगर मान लो आप फ्यूचर ट्रेड में जा रहे हैं, आपके कॉइन की कीमत $20 है, तो इसमें आप ये भी सेट कर सकते हैं कि $25 से ऊपर जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, और इधर $15 से आए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। इस रेंज में रहेगा तो आप खुद उसे सेल बाई करेंगे, सेल करेंगे। अगर इस रेंज से इधर नीचे जाएगा तो आप ऑटोमेटिक सेल होगा, ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल होगा। आप कुछ साथी सोचेंगे कि ऊपर जाने पे क्यों सेल होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि स्टॉप लॉस स्टॉप प्रॉफिट का यही मतलब होता है, एक फ्लक्चुएशन वर्ड है
फ्लक्चुएशन के बारे में मैं चाहता हूँ आप गूगल पे जाना कि अगर एक रेट होता है हर कोइन का, अगर उससे नीचे चला गया या उससे ऊपर चला गया तो ऑल फंड जीरो होता है। लेवरेज लेते हैं ना, लेवरेज 5x 15 टू 15x 20x का, शायद कुछ साथियों को नॉलेज होगी फ्यूचर ट्रेड के बारे में, और जिनको नहीं है मैं कहूंगा कि आप इधर ध्यान ना देके सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग पे ध्यान दे, क्योंकि मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेड को, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक लेवरेज लिया जाता है किसी भी कॉइन में फ्यूचर ट्रेड करने का, और उसको एक समय भी होता है, उस समय के अंदर अंदर या तो ये फ्लक्चुएट हो जाएगा या आप बुक कर लेंगे प्रॉफिट। तो इधर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब यही है कि बहुत अच्छी एक अपडेट आई है, और ये 5 मिलियन की, कल हाफ ए मिलियन बोलते हैं, 5 लाख की कम्युनिटी हो गई है। 10 लाख की कम्युनिटी को 1 मिलियन बोला जाता है, तो हाफ मिलियन हो गया। तो कुछ साथी ये ना सोचे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें 20-22 लाख हम बताते हैं। ये 5 मिलियन की कम्युनिटी साथियों T&S जब से अभी लाइव हुआ है तब से अब तक की है, ये न्यू अपडेट है, आप इसको उसमें ऐड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये भी एक अच्छी खबर थी। अब मैं चलूंगा थोड़ा सा साथियों, आपने सुना होगा 2019, अब मैं आपको 2019 से लेके चलूंगा और रिवाइव कराऊंगा 2025 तक कि क्रिप्टो मार्केट में क्या घटा। देखो, विश्वास जब भी बनेगा जब विश्वास करेंगे। अगर किसी साथी को ये लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई किसी जानकारी में कोई इश्यू है, शायद हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वेरीफाई करने के लिए मैं कहता हूँ उसको एक बार एनालाइज जरूर करें। मैं कोई भी चीज मेरे माइंड में नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से मैं भी उठाता ही हूँ, लेकिन मैं उसको किस तरह से आपके सामने रखूं वो मेरा नजरिया है, आप उसको किस तरह से लेंगे वो आपका नजरिया है। मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे क्रिप्टो में आने वाले समय में बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है सभी साथियों को, तो उसके पीछे ये चीजें का लॉजिक मैंने लगाया है कि जब ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। तो बिटकॉइन 2019 में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कॉइन बना था। मैं एज ए क्रिप्टो मार्केट के मुकाबले बात करूंगा, उस टाइम पे बिटकॉइन की कीमत $7,305 से अधिक थी। तो बाबू सर मेरा आपसे सवाल है, अगर आप बने हुए हैं तो 2019 ज्यादा दूर तो नहीं था? नहीं, ज्यादा दूर नहीं था सर। 2019 अभी मुझे बिल्कुल सर, मगर आज बिटकॉइन की कीमत कितनी है सर? हाँ जी, 90 प्लस के करीब है, 90 लाख के करीब। तो आप डॉलर छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं ये कहता हूँ 2019 में किसी के पास 7,000 रुपए नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे सर। अगर उस टाइम 7,000 लगा दिए होते तो कैलकुलेशन कर लेना सर आज का क्या बना हुआ। लेकिन एक बात ये भी है, कड़वा सत्य ये भी है कि हम अपने आप को वहां तक लेके कैसे जाएं। मेरा जो कहने का मतलब है ये है कि सपोज दैट आज हमारे पास CES है, उस CES की कीमत आज $1 से भी कम है, जहां तक अभी मुझे ध्यान है 75.80 का समथिंग है। अब मैंने अगर ये लेके रखे हुए हैं तो ये कल को जब $5 पे जाएगा तो हम तो सेल कर देंगे, और शायद हो सकता है कि हम फिर इसको बाई ना करें, और फिर ऐसा हो जाए कि ये $100 चला जाए। तो हम किसी से ये थोड़ी ना कह सकते हैं बाबू सर के हमने कोई कॉइन को 8.75 USDT पे लिया था और $100 चल रहा, देखो जी, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट लिया ही नहीं, तो $100 हमारे लिए तो जीरो के बराबर है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बिल्कुल सर, अगर आज हम $1 लगाते हैं और वो कम से कम $10 का हो जाए तो हमको इनकम अच्छी होगी। हम दूसरे से भी कह सकते हैं हमने इतने का लिया है और आज इतने का है, और 5 साल 10 साल बाद में ये $100 का भी हो सकता है। तो अगर आज हम मजबूत रहेंगे तो आगे के लिए हमारी मजबूती रहेगी। जी ठीक है बाबू सर, आपकी बात मुझे बढ़िया लगी। आपने कहा ना कि 5 साल 10 साल, तो मैं वही पॉइंट एक क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी बहुत सारे साथियों को तो मैंने देखा वो इस चीज को देखते भी है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप जहां भी वर्क कर रहे हैं उसके 2 तरह के वॉलेट, आप फंड कितनी जगह कलेक्ट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसा वॉलेट रखो जिस वॉलेट को आप, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं रिटायरमेंट तक ये पैसा जमा ही करूंगा, तो कुछ ऐसा टारगेट रखो अगर बड़ा करना है तो। बाकी मेरा कहने का ये मतलब है बेशक 10 कॉइन हो,
बेशक 100 कॉइन हो, लेकिन उस 100 कॉइन की वैलिडिटी आपको 100% 15 से 20 साल बाद की रखनी है। मतलब 15 से 20 साल बाद ही उन कॉइन को देखूंगा, क्या है वो जीरो ही हो जाए, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का यही मतलब है। जो साथी नहीं कर रहे हैं, अभी किसी ने कॉइन लिया था, मैंने 0.66 पे बाई करवा दिया था, उस व्यक्ति का जो है TNDEX में अपडेट हुआ नहीं था, वो व्यक्ति थोड़ा क्रिप्टो में ज्यादा अपडेट था, और मुझे उसी के द्वारा पता चला कि भाई मैंने 0.82 पे सेल कर दिया और मुझे इतना बढ़िया फायदा हो गया, अब ये जब दोबारा नीचे आएगा मैं खुद बाई कर लूंगा। तो मुझे अच्छा लगा बहुत। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आई कि इस व्यक्ति ने लगभग 20% का प्रॉफिट कमा लिया। सर ये रियल है, आपको भी पता होगा कि हमारा कोई अभी जब बूट का PDF आया था तो था थोड़ा सा उछाल में आया था, तो उस व्यक्ति की जो बाइंग थी वो रेट मैंने जो करवाया था उसको खुद सेल कर दिया। थोड़ा मेरे जैसा स्मार्ट बंदा था, माफी चाहूंगा मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूं, बट उसने सेल कर दिया क्योंकि उसे आता था। और कुछ साथी हमारे मेटावेल में ऐसे भी है जिन्हें ना बाई आता और ना सेल आता। और ये बात भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेरी थी। मैं उन्हीं साथियों से सवाल पूछूंगा, जब आपको बाई और सेल आता ही नहीं है तो आपका अपलाइन उसके पास 100+ की टीम है, 50+ की टीम है या 250+ की टीम है, उसको रैंडमली याद नहीं रहेगा कि किस व्यक्ति के कॉइन सेल कराने हैं किसके नहीं कराने हैं। तो आपको पहले सबसे पहले सीखना ही पड़ेगा। बात वहीं से शुरू हुई थी, वहीं पे आ गई है कि जब तक सीखेंगे नहीं जब तक जीतेंगे नहीं। बाई सेल एटलीस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसे हैं हमारे बीच में जिन्होंने बाइंग करी थी लगभग $1 से $1.5 के बीच में, लेकिन $6 से $7 के बीच में उनको मौका था, उन्होंने ग्रैप नहीं किया, और जबकि बैठे थे कि हाँ मैं करूंगा, और जब मैं उनके पास पहुंचा था ना तो वो नीचे आ चुका था, तो वो बोले मुझे पता ही नहीं चला। तो आप खुद बताइए बाबू सर, उसमें हमारी गलती है, अपलाइन की गलती है, या हमारी खुद की गलती है? उसमें सर हमारी गलती है, हम ध्यान ना दे पाए और वो टाइम निकल गया। अगर हम टाइम से जब मुझे बताया है, मुझे मेरे अपलाइन के माध्यम से बताया गया है कि ये कॉइन इतने पे जाएगा, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा, सारी की सारी कहानी वहीं घूमती रहती है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है हमारे। तो उसी चीज को मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी करने की कि कुछ कॉइन, चाहे वो कोई से भी कॉइन हो, आने वाले समय में क्रिस्टल कामी में मिलेगा, तो बेचना कितना है और भविष्य के लिए रखना कितना है वो आपको क्लियर होना चाहिए, हर किसी लीडर को। मैंने बोला भी हम खुले मन से, कुछ कोई ना ऐसा भूल गया, मुझे उस वाले वॉलेट की डायरी में और घर पे है, मुझे पता भी नहीं है, मैंने तो वो रख दिया, मेरे ऊपर पहाड़ टूट जाए उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। मैं उसको जब ही देखूंगा जब मैं रिटायरमेंट लूंगा। देखते हैं, कहते हैं ना कि देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम है, वो वाली बात है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉइन है, तो थोड़ा सा रैंडमली चलूंगा क्योंकि लगभग लगभग समय होने वाला है। अब साथियों मैं 2020 की बात करता हूँ। 2020 में एक कॉइन आया था KSM और हैक्स, ये 2 कॉइन थे, 4800% का रिटर्न दिया था सर। 2019 से लेके 2020 के दरमियान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी कॉइन मैं दिखा रहा हूँ ये जैसे कहते हैं ना एक फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कॉइन, तो ये वो है KSM, और आज भी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है। ये मेजर बातें मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। लगभग लगभग 4800% का रिटर्न। दूसरा कॉइन था HEX, 8000% का रिटर्न। यहाँ आप कुछ मत करना, सिर्फ 1-2 हजार से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि अगर इतने % हम ले पाते तो क्या हसर होता। और वो कब लेते, मान लो मुझे किसी ने 2020 में KSM बता दिया होता, फिर मैं एक्टिव नहीं रहता, वो ये सोचता रहता कि वो व्यक्ति मुझे कॉल करेगा कि कब बेचना, तो ऐसे नहीं होता। मैंने शिबा इनू में बता रखा है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया था, तो ऐसे नहीं लिया था कि मुझे किसी ने बताया था, मैंने ध्यान दिया था कि ये कब ऊपर जा रहा है कब नहीं जा रहा। रोज देखना तो पड़ेगा, कॉइन मार्केट कैप का रिव्यू तो करना पड़ेगा जब हम काम करते हैं तो। अब एक नीचे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस कॉइन की वजह से पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसका भी जरूरी है। नीचे लिखा हुआ है 2020 में 300% का रिटर्न लगभग दिया था बिटकॉइन ने, और ये 15वें स्थान पर रहा था। जो आज 1 नंबर पे है वो कभी 15वें नंबर पे भी था।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन उस टाइम पहले स्थान पे नहीं रहा होगा। 2020 में वाकई में बिटकॉइन पहले स्थान पे था। ये प्रॉफिट देने के मामले में है, यानी कि बिटकॉइन से भी ज्यादा 14 कॉइन ऐसे थे जो बिटकॉइन से ज्यादा रिटर्न दे चुके थे, और एक साल में 300%। मैं तो सोचता हूँ कोई 20-25% भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है एक साल में, क्योंकि बैंक वाले क्या दे रहे हैं, 7-8%, 4%। 7-8 उनके लिए है जो बुजुर्ग हैं। उसके बाद चलते हैं, ये केएसएम कॉइन है। मैं इसलिए ये सब ले आया हूँ स्लाइड वगैरह कि अभी भी है, $6 का है। और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक साल का लो हाई देखो, ये 2025 का है सर, मतलब 2026 का भी लेटेस्ट। पिछले एक साल में भी $6 से $28 का फ्लक्चुएशन हुआ। और इस कॉइन की सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि ये एक ऐसे ही प्रोजेक्ट का कॉइन था जैसा हमारा मेटावेल है। बस क्या था कि वहां पे कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम पे, 2019-20 की बात थी, लेकिन तरीका सेम यही था जैसे हमारा सीईएस का माइनिंग हुआ है। बाकी इसके अलावा जो अगला कॉइन है, ये देखो, इसके संस्थापक का नाम भी मैंने ओपन कर दिया। जो साथी चाहेंगे तो इसका रिव्यू कर लेंगे, मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है। संस्थापक थे गेविन वुड करके, और नाम भी सुना होगा पोल का डॉट के बारे में। पोल का डॉट इथेरियम के जो को फाउंडर हैं। उस टाइम पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आया और ना मुझे मिला, लेकिन मुझे इसकी न्यूज मिली थी कि ये इस तरह का ही प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट 2021 की तरफ जाते हैं। 2021 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने में फिर एक नया कॉइन निकल के आया जिसका नाम गाला था। 40,000 से ज्यादा %। सबसे ज्यादा प्रॉफिट गाला में किसने किया होगा, जिसने 2021 में बाई करा होगा, ये देख के कि 40,000% दे चुका। जिसने गाला में माइनिंग की होगी, जिसने गाला को शुरुआती दौर में होल्ड करके रखा होगा, जितने गोल सेट किया होगा कि या तो 5 साल या 5,000%। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर 2050 तक आप होल्ड कर रहे हैं और बीच में इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा है तो आप उसको छोड़ो, नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि फिर भविष्य में वो ऊपर जाए या नीचे जाए तो पछतावा ना हो। और इन सब चीज में एक चीज पे नोटिस करते चलना, इस वाली स्लाइड में भी है और शायद इस वाली स्लाइड में भी है, सोलाना। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में से एक सोलाना 2021 से सोलाना मार्केट में ट्रेंड करती है, और उसके बाद से उसका नाम टॉप 10 में रहता ही रहता है। 2021 में लगभग 11,000% से अधिक का रिटर्न है सोलाना का। ये गाला कॉइन का संस्थापक के बारे में दे दिया मैंने, क्योंकि हमें इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, बट मैं लाया इसलिए हूं कि हाँ, जैसा हमारे साथ हो रहा है कि हमारे सीएस कॉइन के संस्थापक हैं, मेटावेल के संस्थापक हैं, होता है इस तरह से। और जब ये सब हुआ है तो आगे भी होगा। और लॉन्च देखो, गाला गेम्स की स्थापना 2018-19 में हुई थी और बूम कब करा था, 2021 में, यानी कि लगभग लोग 2 साल ले लिए थे पूरे। और सितंबर में लॉन्च किया गया था 2020 में। डिसेंट्रलाइज वॉलेट था, नीचे गेमिंग सिस्टम था, इको सिस्टम था। हमारा भी तो डिसेंट्रलाइज इको सिस्टम सीधा गेमिंग प्लेटफॉर्म ही है। बहुत सारी चीजें मैच हो रही हैं, मगर फिर भी हमारा ध्यान कहीं हो रही है। ये गाला का रिव्यू है, ये करंट अभी भी ये रेट चल रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो देखो, 0.00015 था। मैं तो कहता हूँ 0.000 नहीं, किसी ने 0.015 पे भी लिया हो, 2 जीरो यहां से हट जाए और 0.83 पे नहीं तो 0.5 पे सेल किया हो, तब भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। नेक्स्ट आते हैं हम 2022 की तरफ। 2022 साथियों क्रिप्टो इंडस्ट्री का कहते ना, मैंने बोला भी था कि जब अगर कोई व्यक्ति सक्सेस हुआ है तो डाउनफॉल जरूर आया होगा। तो यही एक डाउनफॉल का अर्थ है कि देखो अच्छा होता जा रहा है। बीच में 21 में तो 22 में एक गिरावट का दौर आया, और गिरावट इतनी भयंकर थी तो उस गिरावट में मैंने बताया भी था, एक लूना का कॉइन था LUNC करके, वो क्रैश हो गया था। लेकिन क्रैश होने के पीछे लोगों का गलत माइंडसेट था। मैंने कहा था ना शुरुआत में, अभी आपको थोड़ा सा पता चलेगा, थोड़ा सा समय ले लूंगा 5 मिनट और, कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों तरह के कॉइन होते हैं। तो सेंट्रलाइज कॉइन था, इस वजह से ये क्रैश हुआ था, लोगों ने जानबूझ के फ्रॉड किया था।
लेकिन फिर भी 2022 में ट्रस्ट वॉलेट टोकन अच्छा प्रॉफिट देके गया था, ज्यादा नहीं, ये लिखा हुआ है लगभग 3 से 4 गुना प्रॉफिट दिया था। स्लाइड में मैंने इसको रखा नहीं है। और इम्पोर्टेंट है फिर 2023, क्योंकि जब कोई साल बेकार गुजरता है तो फिर अगला साल शानदार रहना ही रहना, और इतना शानदार रह जाए कि एक मीम कोइन जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री में छा गया था। बोंग को एक मीम कोइन है, लिखा हुआ है 2023 का सबसे बड़ा गेनर लगभग 7,300%। जो सोलाना इकोसिस्टम, सोलाना का नाम आया 2021 में, सोलाना का नाम आया 22 में, सोलाना का नाम आया, इसे रिलेट करूंगा अभी बाद में। लगभग 73% का रिटर्न। बोंग एक मीम कोइन था सर। और यहाँ नीचे दे रखा कि बिटकॉइन लगभग 100 से 163% के लगभग था। और एक कॉइन और था पेपे, बहुत सारे साथियों को मैंने भी बताया पेपे के बारे में। पेपे ने भी लगभग 16% का मुनाफा दिया था। 2023 किसी से दूर नहीं गया है। अब हम चलते हैं बोंग की थोड़ी सी और बात। मैंने बताया था एक मीम कॉइन था, फाउंडर ने लिस्ट किया, बस क्या कहा 2022 में जो डाउनफॉल आया था तो उसको रिकवरी करने में सब प्रोजेक्ट लग जाते हैं, सब लीडर लग जाते हैं। तो उसी के बहती गंगा में हाथ धोने जैसा जो कहावत कही गई ना, उसी के दरमियान ये चीजें हुई हैं। आज बोंग कोइन की क्या कंडीशन है आप खुद देख सकते हैं। ये पेपे है, ये देखो बोंग कोइन। आज भी बोंग कोइन लगभग 5-0 का रेट लेके चल रहा है, लेकिन जब ये ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो लेके गया था आप देख सकते हैं इतने तो ऑल टाइम हाई में 4-0। इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहा है अभी भी। एक मीम कोइन इतना आगे जा रहा है और हम डाउट कर रहे हैं कि हमारा सीएस कोइन कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, हमारे हिसाब से नहीं कर पाएगा कि अभी 1 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए। बोंग कोइन की हिस्ट्री मैंने दे दी है। लगभग ये 2023 में लिस्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। दोनों कोइन साथ साथ आए थे, ये 22 का है और ये 23 का है। मतलब इन्होंने जो अच्छा रिटर्न दिया था वो अपनी लिस्टिंग के लगभग 16 से 17 महीने बाद दिया था। ये चीजें मुझे वैसे भी पता है, बट अब इन सबको पढ़ने का कोई वो नहीं है। बस मेरा मतलब आपको दिखाने का है कि मैं ईयर बाय ईयर आपको कुछ एहसास कराऊं। अब आता है साल हमारा ये 24 जो हमारा साल आया था, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट दिया था वो एक वर्चुअल प्रोटोकॉल करके कोइन आया था जो लगभग 20,000%। तो सोच के भी लगता है कि हाँ, काश हमारी भी किस्मत अच्छी होती, हम भी 5,000 रुपए भी लगा दिए होते। लेकिन हम कब लगाते जब हम सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, मानते ही नहीं। अभी 2019 से देख रहा हूँ क्रिप्टो के नाम से लोग भागते हैं। और यहाँ अगर एग्जाम्पल देवे तो फिर सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला, कि हमने सिस्टम को कभी समझा ही नहीं। वही गलती आज मेटावेल करने वाले लगभग 70% 80% व्यक्ति कर रहे हैं। मैं सीधा अगर अपनी टीम के अनुसार देखूं तो समझाने जाए तो समझने को तैयार नहीं। सोलाना देखो 2024 में। अब सोलाना मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो थोड़ा समय की बाध्यता है, ये चीजें मैं शेयर कर दूंगा। बस अब मैं चलता हूँ। मीम कोइन भी मैंने आपको बता दिया। 2025 का एक स्लाइड और देख लो आप। इसमें एक MYX फाइनेंस करके कोइन आया था BNB की चेन पे, इसने सबसे ज्यादा मुनाफा दिया था। सोलाना सबसे नीचे देख लीजिएगा, हाई स्पीड ट्रांजिशन के कारण डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और NFT शीर्ष पर रहा सोलाना। बिटकॉइन का भी दिखा रखा है। ये सारी चीजों से फाइनली एक ही रिजल्ट निकलता है कि हमें किसी चीज को जीरो से फॉलो करना पड़ेगा। और जीरो से फॉलो करने के बाद अगर आपको इससे बेटर कोई ऑप्शन है तो वहां कीजिए, अन्यथा अगर नहीं है तो समय है, क्रिस्टल कामी पे मेहनत कीजिए, अपना CES कोइन को होल्ड करके रखिए। और इस टाइम तो इतना अच्छा टाइम है कि आप इसको जब आप TNDS में अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा सभी साथियों को थोड़ा CS बाई करके होल्ड मेरी वाली स्ट्रेटजी के साथ करवाइए। जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कॉइन ऐसे बाई करने हैं कि 10-20% के लिए नहीं रोना है, या तो इतने 1000% मिल जाए या इतने साल तक मैं इनको छूने वाला नहीं हूं। किसी का घर का चूल्हा नहीं रुकने वाला ऐसा करने से। लेकिन अगर
1% भी आज ऊपर वाले के माध्यम से अगर मेरी ये बात सच हो गई तो शायद कुछ लोगों का ये मतलब भला हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं ये चीजें, मैं भी गलती करता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा मैं बहुत हुआ, मैं भी गलती करता हूँ, लेकिन मैंने भी देर से समझा इस चीज को कि कुछ चीज को लॉन्ग टर्म के लिए क्यों होल्ड रखना चाहिए। किसी अपने यहाँ पे सेशन के माध्यम से एक दिन मुझे पता चला था कि अगर हम बिटकॉइन हमारे पास आ भी जाता तो हम बेच देते, तो सही बात थी, ऐसा हर कॉइन के लिए होता। तो हमें ये माइंड सेट करना होगा यार हमें कितने परसेंट लेना कितना नहीं लेना। स्लाइड बहुत सारी लाया था। अब देखिए साथियों, अब अपने सीएस कॉइन की एक स्लाइड थी, जिन साथियों को नहीं पता, साफ साफ लिखा हुआ सीएस कॉइन, जिसे वेल बिट और मेटावेल इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में जाना जाता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक अज्ञात टीम द्वारा विकसित किया गया। ये मुझे किसी ने बताया था, मैंने कहा भाई इसका मतलब ये नहीं है, डिसेंट्रलाइज की परिभाषा ही यही है। आप बिटकॉइन को सर्च करेंगे तो उसमें भी अज्ञात व्यक्ति का ही नाम आएगा, वो सतोशी नाम दिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीम अज्ञात ही होनी चाहिए, तभी तो डिसेंट्रलाइज बोला गया है। और साफ साफ लिखा हुआ है ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर आधारित है, वेब3 का कॉइन है, गेमिंग अर्निंग और वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स को जोड़ता है। और जो चीज अभी आई भी नहीं है ना मेटावर्स, और तब भी कॉइन इतना अच्छा करा, सोच के देखो जब मेटावर्स आएगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ इस सिस्टम का T&S के बाद अगर कोई पावरफुल प्रोग्राम होगा तो वो मेटावर्स होगा। मेटावर्स के आने से आपको सारे प्रोजेक्ट अपने आप समझ आएंगे, लेकिन तब तक आपको सीखते रहना पड़ेगा। फिर उस दिन आएंगे आप तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है आपके अपलाइन जो आज आपको सिखाने के लिए फोकस कर रहे हैं उस दिन आपके पास ना आए, ऐसा हो सकता है। अब मैंने एक साथ और बोला था कि कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं और सेंट्रलाइज कॉइन भी होते हैं। तो साथियों ये जितने कॉइन है, BNB, लियो, बिटगेट, OKB, ये सब सेंट्रलाइज कॉइन है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के सेंट्रलाइज कॉइन है, सेंट्रलाइज कॉइन होते हैं। तो जो एक कॉइन क्रैश हुआ था, कुछ साथी के बीच में निगेटिविटी ना जाए मैं बता दूं, लूना, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि वो सोलाना का कॉइन था, उन लोगों ने फ्रॉड कर दिया था। अब बाइनेंस वाला आज चाहे तो आज बाइनेंस बंद करके घर बैठ जाएगा, अपना BNB का सारा फंड अपने पास रख लेगा, कौन रोकेगा उसे। ऐसे ही बिटगेट वाले का BGB टोकन है, OKS वाले को OKB टोकन है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारा कॉइन वाकई में इन सबसे आज अच्छा नहीं है, बट भविष्य में अच्छा होगा। क्योंकि ना तो लाडो सर ने उसकी पावर अपने हाथ में रखी, अगर रखते तो वो अपने कॉइन को सेंट्रलाइज बनाते, उन्होंने डिसेंट्रलाइज बनाया है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी लिस्ट होगा, डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे भी लिस्ट है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट वही है WDAT, वही है जो आप ट्रस्ट वॉलेट मेटामोस्ट से स्वैप कर रहे हैं, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज MEXC, और आने वाले H1 के अंदर इसकी दोबारा से 2 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग। तो अगर मैं थोड़ा समय ज्यादा ले गया माफी चाहूंगा, बट आपको सीधा सीधा एक ही चीज आज भी बता रहा हूँ, ये चैन लिंक है। अब लास्ट वाला जो मेरा एक सोलाना का टॉपिक था उसे और पूरा कर दिया देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं बाबू सर की तरफ। सोलाना का मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है क्योंकि क्रिस्टल कामी जो प्रोजेक्ट है साथियों, वो सोलाना के वॉलेट पे आएगा, और उसमें टोन का वॉलेट दिखा रखा है, वो सही है, उससे भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। टोन का वॉलेट दिखाना इसलिए है क्योंकि वो टेलीग्राम पे माइन हो रहा है, और मैं पहले भी बताया हूँ कि जब हम किसी चीज का सहारा लेते हैं तो हमें बदले में उसे भी कुछ देना पड़ता है। अब टेलीग्राम के माध्यम से अगर कॉइन की माइनिंग चल रही है तो टेलीग्राम वाले का भी कुछ रोल होना चाहिए, लेकिन कोई कॉइन एक से ज्यादा ब्लॉकचेन पे आता है, यह आपको ही पता है, लेकिन मेजर रोल सोलाना का रहेगा आने वाले समय में। और शायद मुझे लगता है अपडेट में भी आपने पढ़ा होगा कि सोलाना जो है ब्लॉकचेन पे भी वर्क कर रहे हैं लाडो जी अपने प्रोजेक्ट को लेकर। और आने वाले समय में क्योंकि इथेरियम देखो काफी कॉस्ट हो चुका है, कॉस्टली हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है, तो सोलाना अभी बहुत कुछ देना बाकी है सोलाना में। तो भविष्य अच्छा है, मिशन थाईलैंड पे ध्यान दे, वो लास्ट डेट आने वाली है, इसकी तरफ से शायद मुझे लगता है पांडे सर की तरफ से और अपडेट कोई आएगी। इतना अच्छा हमें मौका मिला है विदेश टूर घूमने का, मैंने बताया मैं तो मुंबई भी नहीं घूम पाता, कोशिश रहेगी अगर जो हमारे जॉब की तरफ से कोई दिक्कत ना आए तो, बाकी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए। और इस सेशन के अंदर अगर किसी साथी को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि समय में ज्यादा ले चुका हूँ, 10 मिनट स्लाइड को एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन ये सारी चीजें मैंने कलेक्ट करके रखी हुई थी।
अब हम चलते हैं बाबू सर की तरफ। धन्यवाद, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। थैंक यू। ओवर टू यू बाबू सर। बहुत बहुत